Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एंटर कन्वर्जन ऑफ अमाउंट्स यूज्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो अमाउंट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूज़ होती हैं उनमें मोल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मैस एंड मोलर मैस ये यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर केमिकल इक्वेशन में गैस हो तो उसका हम मैस नहीं ले सकते, उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मोलर मैस मैंने यहाँ पर लिया है वॉल्यूम। मतलब हमारे पास जो इंटर कन्वर्जन है वो कितनी है, मोल, मैस, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इन्हें हम इंटर कन्वर्ट करेंगे। इंटर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इंटर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किसी भी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की अमाउंट हमें मालूम है, अमाउंट मतलब इनमें से कोई भी अमाउंट मालूम है, और हमसे पूछा जाता है कि हम दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करें, तो हम जिसकी अमाउंट मालूम है उसकी मदद से हम दूसरे की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, ये 2 लेक्चर्स में जा रहा था, लेकिन मैंने इसे एक लेक्चर में इसलिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ आज ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मतलब अगर ये इसके मैं 2 पार्ट्स कर लेता तो आपको 2 लेक्चर्स में इसकी समझ ना आती। इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव होकर इस वीडियो को देखना है एंड तक, और जहाँ पर ज़रूरी हो तो वहाँ पर आप पिक कैप्चर कर लें। तो इसमें मैं आपको कीज़ बताऊँगा कुछ, मतलब मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस टॉपिक को बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मैंने मोल कन्वर्जन लिखा हुआ है, यानी कि मोल को मोल में कन्वर्ट करना। दूसरा मैंने लिखा हुआ है मोल मैस कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि मोल को मैस में कन्वर्ट करना या मैस को मोल में कन्वर्ट करना। ये इंटर कन्वर्जन है। मैंने 2 एरर्स डाले हुए हैं, मोल को मैस में भी कर सकते हैं, मैस को मोल में भी कर सकते हैं। इसी तरह मैस कन्वर्जन, इससे मुराद ये हुआ कि एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की हमें अमाउंट मालूम है तो दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की हम अमाउंट मैस में फाइंड करेंगे। इसी तरह मैस वॉल्यूम कन्वर्जन से ये मुराद है कि हमारे पास अगर मैस दिया हुआ है एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो हमने दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमने उसका मैस फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास मोल पार्टिकल्स कन्वर्जन है। मोल पार्टिकल कन्वर्जन से मुराद कि एक सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स दिए हुए हैं, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आपने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, या एक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, आपने दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। तो इन सब के लिए मेथड सेम यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक नई चीज़ है मोल, मैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इससे रिलेटेड, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको इक्वेशंस भी बताई थी। मतलब फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, किसमें? एवोगैड्रोस लॉ में। दूसरी जो इक्वेशन है जो इन तीनों से रिलेटेड है, मोल से, मैस से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो गए, मोल और मैस, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है मोल और पार्टिकल्स का है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अब जो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, वो मोल और मैस का आपस में रिलेशन है, यानी कि उसकी मदद से हम इन दोनों में से एक चीज को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स। मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मैस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास यहाँ पर नई चीज है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम रिलेटेड टू गैसेस। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है
उसमें अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो गैसेस का हम मैस फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, उनके नंबर ऑफ मोल ज़रूर होते हैं, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़रूर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो इक्वेशन, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये आपके पास आ गई 3 इक्वेशंस, मतलब ये हमारे पास की है। इस की मदद से हम ये सारी इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 इन पांचों की पांचों इंटर कन्वर्जन में ये 3 इक्वेशन यूज होती हैं। ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद मैं वॉल्यूम की तरफ आता हूं। यहां पर मोलर वॉल्यूम यूज हुआ है और ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम मैं आपको जुबानी बताता हूं। वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि सेम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशंस हों तो दो डिफरेंट गैसेस हों जिनका वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम हो तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम पाए जाते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास एवोगैड्रोस लॉ है जो हम गैसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम वॉल्यूम को लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि आपके पास कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब STP क्या है? STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा यूज होता है कितना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इक्वल होता है इज इक्वल टू 298 केल्विन। इसी तरह जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 atm। atm ये यूनिट है प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहते हैं। जिस तरह हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन है, ये टेम्परेचर स्केल की यूनिट्स हैं, इसी तरह atm भी प्रेशर की हमारे पास यूनिट है। ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। ये कहता है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। उसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल में तो इसलिए हम लिखेंगे पर मोल। ये आपने याद रखना है, मतलब जो याद करने वाली चीजें वो एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये वैल्यू है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP उसका वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अच्छा, एक तो ये चीज याद करने के लिए जो हम जिसकी मदद से हम ये सारी इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको इंटर कन्वर्जन में हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्ट में ही, ताकि आप इजीली जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दीज 5 हेडिंग्स। इन 5 हेडिंग्स, 5 जो हेडिंग्स हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनकी मदद से, और जो मैं चीजें आपको अभी बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, या जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब आपके पास कोई सी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये आपके पास इक्वेशन है। कन्वर्जन फैक्टर में आपको बता रहा हूं, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन फैक्टर।
कन्वर्जन फैक्टर या दूसरी चीज मैंने बताई फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कन्वर्जन फैक्टर रिलेटेड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब यहां पर ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वो ये है कि आपके पास टू वैल्यूज होंगी। दो वैल्यूज कौन सी होंगी? एक वो होगी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस तरह ये हमारे पास इसका मोलर मास फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल, अब इसे बैलेंस पहले कर लें, ये बैलेंस होगी। अब फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रहा है इसका जो मास है वो कितना है, 4 ग्राम, क्योंकि यहां पर 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक का एटॉमिक मास, मतलब मैं लिख लेता हूं 4 ग्राम। और इसका जो मास है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का 16 एटॉमिक वेट होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसका जो मास आ गया वो कितना, 32 ग्राम्स। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 2 हो तो 36। मतलब ये जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं ये फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और नंबर ऑफ मोल्स भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले सकते हैं। जिस तरह इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसके 1 मोल यूज हो रहा है, इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हमारे पास 2 किस्म की वैल्यूज होंगी, मोल में, मास में, वॉल्यूम में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। एक वो जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले रहे हैं, वॉल्यूम की जो बात की है मैंने, वॉल्यूम हम ये वाली वैल्यू लेंगे अगर मोलर वॉल्यूम है तो सिंपल वॉल्यूम है तो वो हमें गिवन होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें दी होगी उसमें गिवन होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक वो है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, दूसरी वो है जो उसने दी होगी। समझ आ गई? अब यहां पर ये 2 बातें, मतलब आपके पास 2 वैल्यूज हैं जो दी होंगी। अब वो भी अपने पास नोट कर लें, जो चीज मैंने बताई है, 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो हैं, और दूसरा ये वाली चीज आपने नोट करनी है, ये वाली चीज नोट करनी है, और तीसरा आपने ये वैल्यू याद रखनी है। अब मैं कन्वर्जन फैक्टर की तरफ आता हूं। चौथी चीज जो है, मतलब मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, पहली चीज मैंने बताई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। एक वो जो न्यूमेरिकल वाला आपको देगा, दूसरी वो वैल्यू जो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन खुद बता रही है। तीसरा आपने ये याद रखना है, चौथा आपने ये याद रखना है, और पांचवा कन्वर्जन फैक्टर है। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मैं उसके बाद आपको कन्वर्जन फैक्टर बताता हूं। ये की है, ये आपके पास की है जिसकी मदद से ये सारी आप कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एग्जाम्पल अपने तौर पर बताऊंगा, इन सब को लेकर कोशिश करूंगा कि सब को लेकर जाऊं। अगर आपने न्यूमेरिकल्स जो हैं एग्जाम्पल्स, बुक की एग्जाम्पल्स में और जो एक्सरसाइज है उसमें जो आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में वहां पर मुझसे पूछ लेना है या मुझे बता देना है कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो मैं आपको गाइडलाइन उधर भी दे दूंगा। ठीक है? अब यहां पर ये अपने पास नोट कर ली। अब मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर बता रहा हूं। कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर भी इसे कहते हैं। और मैंने दूसरी चीज क्या चीज बताई थी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब ये कन्वर्जन फैक्टर या अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको वही वाली एग्जांपल देता हूँ वाटर वाली, वो आपके लिए आसान होगी। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब इसे बैलेंस कर लें, ये बैलेंस होगी। अब यहां पर कन्वर्जन फैक्टर हम यूज किस तरह करते हैं, जो मैंने आप प्रीवियस जो चीजें बताई, जो इक्वेशंस बताई और जो मैंने वैल्यू वॉल्यूम वाली बताई, उन सब को हम यूज करेंगे कन्वर्जन फैक्टर की मदद से। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, एक तो आपके पास ये वैल्यूज हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं, मतलब मोल, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये मौजूद हैं। 2 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। यहाँ पर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही एवोगैड्रोस नंबर ही होंगे, ठीक है। और इसी तरह मास मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर। अब मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसी की भी, इस रिएक्टेंट की, इस रिएक्टेंट की या इस प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसे, ऑक्सीजन को। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू 1 मोल, इसने एक और वैल्यू दी हुई है, उसने कहा हुआ है कि इसके 2 मोल्स हैं। एक और नई वैल्यू के 2 मोल्स हैं। अब वो कह रहा है कि इन 2 मोल, ये 2 मोल्स तो दिए हुए हैं, लेकिन कह रहा है आगे H2O के आपने मोल्स फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी तरह के होंगे, मतलब अगर मोल है तो मोल फाइंड, जिस तरह मोल मोल कन्वर्जन है सबसे पहले, इसलिए मैंने यहां पर मोल मोल लिए हैं। और इसी तरह मोल मैस भी कन्वर्जन इसी तरह होगी, लेकिन वो थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, वो मैं आपको स्केच आखिर में बनाकर बताऊंगा, आपको इजी हो जाएगा। पहले आप ये समझें, 2 मोल्स इसके दिए हुए हैं अपनी तरफ से, और कह रहा है कि इसके मोल्स फाइंड करो। तो हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर, हम ये किस तरह फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एज फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लिखना डेटा वगैरह उसी तरह, लेकिन बीच में जो स्टेप जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। एज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है। अब इसे हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो इस वक्त जो ताल्लुक है वो ऑक्सीजन के साथ है और H2O के साथ है, क्योंकि इसकी वैल्यू उसने दी है और इसकी मालूम करनी है, इसे उसने नहीं छेड़ा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 मोल्स, ठीक है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख लिया 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, यानी कि तकरीबन बराबर है, या इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, तकरीबन बराबर है किसके, 2 मोल्स ऑफ किसके, H2O के। ये हमें कौन बता रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं, तो ये कह रहा है इफ 2 मोल्स हो इसके, जो इसने दिए हुए, तो 1 मोल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर के। इसी तरह 2 मोल्स अगर इसके हों, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने वाटर के बराबर होंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल, ये 2 इधर लिखा हुआ है, आप 2 को इसी तरह 2 लिख लें, ठीक है। और 1 जो है ये इक्वेशन के इज इक्वल टू है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है, इसे अगर हम इधर लेकर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या हम करेंगे, जो उसने 2 मोल्स इधर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 4, 4 मोल्स
ऑफ वाटर। मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर हमने मोल इनटू मोल कन्वर्जन पढ़ी। इसी तरह मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर हम मोल मेस कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। कन्वर्जन फैक्टर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे किसे? मोल मेस कन्वर्जन। यही वाली मैं इक्वेशन दूंगा, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। इसे बैलेंस करना जरूरी है। अगर बैलेंस ना की तो स्टोक्यूमेट्री जो है उसके लिए जरूरी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। अब यहां पर बैलेंस होगी। अब हमने क्या करना है? मोल मैस कन्वर्जन पढ़नी है। मतलब ये मुमकिन है मोल इनटू मैस, मैस इनटू मोल, हम इस तरह कर सकते हैं। अब यहां पर हमने वैल्यू इसकी ली थी और इसकी ली थी। अब हम इस तरह करते हैं, या दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू लेते हैं। मतलब एक तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें बता रही है इसके यूज हो रहे हैं कितने? 2 मोल्स, 2 मोल्स, और इसके 1 मोल है। अब हम क्या करेंगे? जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी दी हुई है, इसकी वैल्यू उसने फॉर एग्जांपल दी हुई है जी 4 मोल्स। अब हम मोल्स और मैस कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। 4 मोल्स दी हुई है और कह रहा है कि इसका मैस फाइंड करो। अब हमारे पास हमारा जो कंसर्न है वो इन दोनों के साथ है, इसके साथ नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसके मोल्स की मदद से इसका मैस फाइंड करेंगे। अब हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे? जिस तरह हमने इससे पहले मोल मोल कन्वर्जन में पढ़ा था, मोल से हम मोल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम मोल से मोल फाइंड करेंगे, फिर जो मोल्स इसके आएंगे ऑक्सीजन के, उसकी मदद से हम ऑक्सीजन का मैस फाइंड करेंगे। किस तरह? यानी कि इनडायरेक्टली एक स्टेप हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम उसी तरह लिखेंगे फ्रॉम बाय कन्वर्जन फैक्टर या फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बाय कन्वर्जन फैक्टर क्या कहते हैं जी? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ किसके? हमने फाइंड इसका करना है, जिसका हमने फाइंड करना है उसे हम किधर रखेंगे? राइट साइड पर रखेंगे। 2 मोल्स ऑफ किसके? हाइड्रोजन के इज इक्वल टू कितने? ऑक्सीजन के। हमारा कंसर्न ऑक्सीजन के साथ है। कितने ऑक्सीजन के बराबर होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब जो उसने यहां पर वैल्यू दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू 4 मोल्स अगर हों हाइड्रोजन के, तो हम यहां पर क्या करेंगे? उसी तरह इस 1 को उसी तरह लिखेंगे, डिवाइड बाय ये वैल्यू इधर 2 ऊपर वाली 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आपके पास आंसर क्या आता है? 2 2s are 4, 2 मोल्स। या आपके पास आंसर आया मोल्स में, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? मैस। अब मैस किस तरह फाइंड करेंगे? वही मैंने आपको जो की लिखकर बताई थी उस फॉर्मूला की मदद से। किस फॉर्मूला की मदद से? मैस और मोल का जिसमें रिलेशन है। मैस हमने फाइंड करना, मोल तो आगे एज लिखेंगे, एज यानी कि एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मैस। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए मैस हमने फाइंड करना है, मैस को इधर ही छोड़ते हैं, मोलर मैस इधर आकर इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है? 32 ग्राम पर मोल। तो उसी हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस इसका 32। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 64।
अब 32 क्या है, ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल, तो मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ग्राम बच जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह मैस मैस कन्वर्जन, मैस मैस कन्वर्जन में इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये अपने पास नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया। अब मैस मैस कन्वर्जन है, यही वाली एग्जांपल हम लेते हैं केमिकल इक्वेशन की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, H2 प्लस O2 gives us H2O, बैलेंस होगी। अब यहां पर फॉर एग्जांपल इसने मैस इसका दिया हुआ है, अब यहां पर इंटरचेंज हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। इसका मैस उसने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैस इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल ग्राम्स, इसका मैस दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मैस फाइंड करें हाइड्रोजन का। अब यहां पर हमारे पास मैस जो वैल्यू उसने अपनी स्टेटमेंट में यानी कि एक न्यूमेरिकल है उसमें उसने दी हुई है ये वाली, और ये पूछी हुई है, लेकिन जो हमारे पास डेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और मैस का, और मोलर मैस का भी मौजूद है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसके मैस को इसके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके मोल्स जो आएंगे इसके मोल्स की मदद से हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे, फिर इसके मोल्स को फिर हम कन्वर्ट करेंगे मैस में। मतलब हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा 3 स्टेप्स आ गए। क्या लिखेंगे हम, मोलर मैस तो हमें मालूम है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करेंगे, एस लिखेंगे, एस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने फाइंड करने, मैस हमारे पास गिवन है और मोलर मैस भी हमारे पास गिवन है फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस कितने 4 ग्राम्स, और इसका मोलर मैस कितना यूज हो रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब हाइड्रोजन का 18 वाटर का 18 ग्राम पर मोल है, 18 18 36, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36 आ जाएगा, 36 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब आप क्या करें, इसे डिवाइड कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 9 जार 36, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 9 ग्राम पर, सॉरी ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 9 मोल। अब हमने इसके मैस को इसके मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसके मोल्स की मदद से इसके मोल्स फाइंड करेंगे बाय कन्वर्जन फैक्टर। नाउ बाय कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास क्या कहते हैं, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें 1 डिवाइड बाय 9, तो डेसिमल में क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0.111 मोल्स आ जाएगा डेसिमल में। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर इसके मोल्स हमारे पास ही आ गए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि इसमें 2 मोल्स हैं और इसमें भी 2 मोल्स हैं, तो हम क्या करेंगे बाय कन्वर्जन फैक्टर 2 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर 0.11 मोल्स हो, इफ 0.111 मोल्स ऑफ वाटर हो तो वो कितने मोल्स के बराबर होंगे, तो 2 को इसी तरह लिखो,
ये जो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.111 हो जाएगा, 0.111, 2 से कैंसिल, तो पीछे आंसर आपके पास इतने 0.111 मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा। अब हमने इसके मोल्स बाय कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर लिए, किसके मोल्स की मदद से? H2O के मोल्स की मदद से। H2 का मैस दिया हुआ था, उसे हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, इसके मोल्स से हमने इसके मोल्स फाइंड किए। अब इसके मोल्स को हम मैस में कन्वर्ट करेंगे। मैस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसी तरह इस हमारे पास इक्वेशन की मदद से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। चले मैं ये भी फाइंड करके आपको बता देता हूं। अब हमारे पास ये चौथा स्टेप है, ठीक है, क्या है जी? एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मैस। तो आपके पास जो मोल्स आए हैं वो कितने आए? 0.111, किसके? हाइड्रोजन के, जिसके हमने फाइंड करने। तो बाय पुटिंग दी वैल्यूज आपके पास 0.111 साथ लिख लें मोल इज इक्वल टू मैस कितना है इसका? मैस फाइंड करना, उसी तरह लिख लेंगे हम। और मोलर मैस कितने हाइड्रोजन का? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 4, यानी कि 2 2s are 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 4s are 4 ही हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल। अब हम इसे क्या करेंगे? बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन। रीअरेंज किस तरह करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैस 0.111 मोल मल्टीप्लाइड बाय 4 ग्राम पर मोल। तो जो मोल है ये डिवाइड हो रहा है, इधर मोल से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ग्राम बच गया। अब आप 0.111 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू 0.444 मैस का क्या यूनिट? ग्राम। ये ग्राम बच गया, आपके पास ग्राम यानी कि मैस आ गया किसका? हाइड्रोजन का, जो मालूम करना था। किसकी मदद से? H2O के मैस की मदद से। मतलब हमने मैस मैस कन्वर्जन पढ़ी। उसके बाद है मोल मैस और वॉल्यूम कन्वर्जन और मोल पार्टिकल्स कन्वर्जन। ये भी दो आपको मैं बताता हूँ, ये एरेज कर लेता हूँ, ये अपने पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चौथा हमारे पास मैस वॉल्यूम कन्वर्जन आ गया। मैस वॉल्यूम कन्वर्जन में एक का मैस दिया होगा, आपने दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, या एक का वॉल्यूम दिया होगा, दूसरे का आपने मैस फाइंड करना है। हम उसी तरह वो इक्वेशन लेंगे, सिंपल H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, बैलेंस कर लें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैस और वॉल्यूम है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैस दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैस इसका दिया हुआ है, अब मैस इसका दिया हुआ है जी 4 ग्राम्स, और इसका आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। STP का होना जरूरी है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ना हुए तो जो मोलर वॉल्यूम है किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस का, वो 22.4 नहीं होगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल नहीं होगा। तो एट STP होना जरूरी है। तो आपको बताया होगा उसने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में STP बताया होगा। तो आपने यहां पर क्या करना है? आपने यहां पर ये करना है कि इसके ग्राम्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद सॉल्व करने और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। तो आपने क्या करना है? 4 ग्राम जो है इसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें? मोल्स में। मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करोगे? इस इक्वेशन की मदद से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मोलर मैस आपको मालूम होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। उसके बाद मैस को आपने मोल्स में कन्वर्ट किया। अब इसके मोल से बाय कन्वर्जन फैक्टर आपने क्या करना है? इसके मोल्स फाइंड करने।
किसकी मदद से? कन्वर्जन फैक्टर की मदद से। फिर आपने इसके मोल से इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसकी मदद से? फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, इक्वेशन जो बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम भी बताया 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, आपने इस तरह सॉल्व करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। मोल पार्टिकल कन्वर्जन में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इसके मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स हैं जी? हम लिख लेते हैं 5 मोल्स। और कह रहे हैं कि इसके पार्टिकल्स फाइंड करें। पार्टिकल्स मतलब इसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फाइंड करने, अब किस तरह फाइंड करेंगे? आपने मोल्स इसके दिए हुए हैं, इसके मोल्स की मदद से आप इसके मोल्स फाइंड करेंगे। फिर उसके मोल्स से आप इसके पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। चलिए मैं इसे आपको सॉल्व करके बता देता हूं। इसके मोल्स दिए हुए हैं तो आप क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्जन फैक्टर इसके यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स हैं? 1 मोल। इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। बाय कन्वर्जन फैक्टर 1 मोल of oxygen is equal to 2 moles of water। तो मोल्स कितने हुए हैं? 5। तो 5 अगर हो तो फिर कितने के बराबर होगा? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा? 2 को इधर ही रखो, डिवाइड बाय 1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपके पास आंसर आएगा 5 2s are 10। 10 क्या आएगा? मोल्स वाटर के। अब 10 मोल्स वाटर के आ गया। अब इन मोल्स की मदद से आपने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। किसकी मदद से? एज वी नो दैट, या लिखेंगे बाय पुटिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू, ये इधर ही रखेगा, ये इधर ही रखें, और ये एवोगैड्रोस नंबर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप इसका रिजल्ट खुद फाइंड कर लें। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप इस सब को कवर कर लेंगे। मैं आप इसे एक्सटेंड भी कर सकता था, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम होती, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि आपसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज वाली जो बुक में मौजूद हैं और एग्जांपल्स ये सॉल्व हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई फिर भी बताएं, मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा। अगर हुई हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।